इतिहास के पेड़ पर सियासत की बेल खूब लहलहाती है। वैसे इतिहास और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू कहे गए हैं। इतिहास जहां हमें बताता है कि अतीत में क्या हुआ था, वहीं राजनीति उन घटनाओं के कारणों और परिणामों का विश्लेषण करती है। आप कह सकते हैं कि इतिहास की धारा ही राजनीति की नींव तैयार करती है। तभी चुनाव में इतिहास के पात्रों को पूरी प्रतिबद्धता से याद करने का चलन जोर पकड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में जीत हासिल करने के लिए मुख्य सियासी पार्टियां जाति आधारित नायकों और महापुरुषों को याद करने में दिलो जान से जुट गई है। जी हां, 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले राजा सुहेलदेव बनाम गाजी मियां का सियासी समर पूरी तरह से छिड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराज सुहेलदेव को राष्ट्र रक्षक और हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि विपक्षी दल सैयद सलार मसूद को सूफी संत बताकर चुनावी ध्रुवीकरण को हवा दे रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच में अपनी पहली रैली में गाजी मियां के शौर्य और महानता का बखान कर मुस्लिम समुदाय को साधने का प्रयास किया। ओवैसी की रैली के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ ने इसे काउंटर करने के लिए गाजी मियां को परास्त करने वाले महाराजा सुहेलदेव की शौर्य गाथा सुनाते हुए कहा कि किसी भी विदेशी आक्रांता का गौरव गायन ठीक नहीं है। सत्ता में काबिज बीजेपी और एसबीएसपी के नेताओं के अलावा इतिहासकार भी ये मानते हैं कि महाराजा सुहेलदेव ने महमूद गजनवी के भांजे सैयद सलार मसूद को बहराइच में हुए युद्ध में न सिर्फ बुरी तरह से पराजित किया था, बल्कि गाजी को मौत के घाट भी उतार दिया गया था। बहरहाल सत्ता में काबिज बीजेपी और एसपी और बीएसपी के नेताओं के अलावा इतिहासकार भी ये मानते हैं कि महाराजा सुहेलदेव ने महमूद गजनवी के भांजे सैयद सलार मसूद को बहराइच में हुए युद्ध में न सिर्फ बुरी तरह से पराजित किया था, बल्कि गाजी को मौत के घाट भी उतार दिया गया था। बहरहाल सत्तारूढ़ दल राजा सुहेलदेव बनाम गाजी मियां को राष्ट्रवाद बनाम विदेशी आक्रमणकारी की लड़ाई बता रहे हैं। और तो और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दरगाह परिसर में मौजूद कुएं को सूर्य कुंड बताते हुए एएसआई से जांच की मांग तक उठा दी। मतदाताओं को लामबंद करने के लिए कांग्रेस भी ऐतिहासिक पात्र का सहारा ले रही है। मई के दूसरे पखवाड़े में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के लोधवारी गांव में 1857 की पहली आजादी की लड़ाई के महानायक वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बताते चलें कि वीरा पासी 19वीं सदी के अवध क्षेत्र के एक बहादुर योद्धा थे। 1857 के संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ छिड़ी लड़ाई में उन्होंने अंग्रेजों का जीना दूभर कर दिया था। हालात ये भी हो गए थे कि ब्रिटिश सरकार ने वीरा पासी पर 50,000 रुपए का पुरस्कार भी रख दिया था। राहुल गांधी के हाथों वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण पासी और दलित मतदाताओं को साधने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सियासत की समझ रखने वाले ऐतिहासिक पात्रों को याद करने की कई वजहें गिनवाते हैं। पहली, अतीत के विवादों और युद्धों की याद दिलाकर मतदाताओं की भावनाओं को उभारना। दूसरी, जातिगत और धार्मिक नायकों के जरिए विशेष समुदाय को लुभाने का प्रयास। और तीसरी, ऐतिहासिक धरोहरों के जीर्णोद्धार को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि राजनीतिक पार्टियां और नेता अपनी बात को अधिक प्रभावशाली और विश्वसनीय बनाने के लिए ऐतिहासिक प्रतीकों का सहारा लेते हैं। लेकिन बात क्या सिर्फ इतनी भर है? क्या यह सच नहीं है कि समकालीन राजनीति में अतीत का राजनीतिक रूप से ज्यादा आना यह दर्शाता है कि हमारे यहाँ पर विकास की राजनीति का रास्ता भी उतना सुगम नहीं है। जब ये अतीत और अस्मिता बोध राजनीति से निकलकर जीवन दर्शन और प्रेरणा के तत्व में बदल जाएंगे, तभी और सिर्फ तभी विकसित भारत की हमारी यात्रा कुछ ज्यादा आसान हो पाएगी। उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और स्क्रिप्ट लिखी है जयशंकर ने।